ये झूला झूल रही है लाडो हमारी। तासु धीरे से, हल्के से, तेज नहीं झुलाना है। पाँच दिन बाद डॉक्टर के चक्कर लगाते रहो, मेडिसिन खाते रहो, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहो। क्यों तासु? हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और जो मेरी तबीयत है पहले से काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। फ़ीवर भी अभी मुझे 2 दिन से नहीं आ रहा है और मेरा मुंह का जो टेस्ट है वो भी सही हो गया है। फ़ीवर की वजह से ना मेरा मुंह का टेस्ट भी कड़वा कड़वा हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन अभी ठीक है। और ये तांशु के पापा भी जब आए थे तांशु को छोड़ने मेरे पास, तो ये काढ़ा का सामान दे गए थे। इसमें मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ क्योंकि टाइफाइड में का बहुत काम आता है। तो ये इसमें 2 मुलेठी डाली है मैंने, और जो चूरा सा है ना वो है आपके, उसे खूब कला बोलते हैं, जो कि राई के दाने से भी बहुत छोटा छोटा होता है। और कुछ ये रुपड़ी टाइप के फूल से हैं, सूखे सूखे, पता नहीं इन्हें क्या कहते हैं, वो डाले हैं मैंने। और 4-5 सूखे बेर डाले हैं। उसके बाद नीम गिलोय की डंडियाँ डाली हैं और नीम की भी डंडियाँ डाली हैं मैंने। और इसमें 2 घंटी पानी डाल करके मैं जो है इसको बनाने जा रही हूँ। उबालना है, मतलब पानी इतना गर्म करना है, सिर्फ इतना उबालना है कि पानी बिल्कुल आधा रह जाए। और इस काढ़े को सुबह शाम पीना है, इससे जो आपका फ़ीवर है वो जड़ से बिल्कुल चला जाएगा। हाँ तांशु बन गया। मैं नहीं पीऊंगा बेटा पीना पड़ेगा। इतना नहीं, देखो मुझे मालूम है आपकी तबीयत ठीक हो गई है अभी, लेकिन फिर भी जो है इतना देखो मुझे आपको पीना पड़ेगा तांशु। देखो तभी तो फीवर पूरा जड़ से जाएगा, तभी तो अच्छे से ठीक हो पाओगे। जड़ भी टूट गई फीवर की। ऐसे नहीं, पॉइंट अभी थोड़ा बहुत रह रहा है, इससे जाएगा अच्छे से। 98 पियो काढ़ा। 98.7 है ना, गरम है। पकड़ो ना ऐसे, ये ऐसे रुक जाओ, अच्छे से पकड़ो। मैं भी तो पी रही हूँ। डॉक्टर ने बोला अगर 0.1 भी अगर रह रहा है फीवर तो भी जो है, मतलब 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है। 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर 98.7 भी अगर आ रहा है आपका नापने से, तो भी जो है अभी जड़ से नहीं गया है। आपको जो है मेडिसिन लेनी है या काढ़ा बना कर पिए, जिससे आपका जो फीवर है जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो ये काढ़ा बना करके पी करके फिर इसको फिर पी करके ना ब्लैंकेट ओढ़ के सोना है जब तक पसीना ना आ जाए, तब जो है जड़ से ख़त्म होगा फीवर। और इतने दिनों से बीमार हूँ ना, तो देखो मेरी हालत कैसी हो गई ना। सभी लोग मुझे टोकने लगे कि मैं बहुत वीक लगने लगी हूँ, क्या करूँ अब। चलिए काढ़ा पीते। मालूम बेटा मैं भी पी रही हूँ, क्या करूँ, पीना पड़ेगा। तुम पी लो, नाक बंद करके पी जाओ, ठंडा हो गया तो नाक बंद करके पी जाओ। पीना है बेटा पूरा, फेंकना नहीं, पी जाओ नाक बंद करके पूरा। ये देखो नाक बंद करके पी जाओ एक सांस में। ये झूला झूल रही है लाडो हमारी। तासु धीरे से, हल्के से, तेज नहीं झुलाना है, झुला रही हूँ मम्मी। चक्कर आ जाएंगे वरना से। वो ऐसे ही अपने आप झूलता रहेगा, वो टंगा रहेगा ना, बस बस अपने आप झूलता रहेगा, अपने आप हिलता रहेगा। अरे अपने आप हिलता रहता है वो। पीछे से करना, मैं नहीं ऐसे जल्दी। और ये देखो सामने दीदी रहती हैं। हाँ है? नहीं नहीं, वो बेल्ट वैसी हो गई है। सामने आंटी रहती हैं, उनकी लड़की के भी लड़की है जो अभी 1 साल की होने वाली है, तो उनका ये झूला रखा हुआ था, तो वो अभी इसको दे गए हैं कि इसमें इसको खिलाते रहा करो, रोएगी नहीं है, गोद के लिए नहीं करेगी। ये कैसे आराम से मस्त झूल रही है। हाँ आप तो झूलो गई। और फ्रेंड्स अभी मैं आ रही हूँ डॉक्टर को दिखा करके। हम आ रहे हैं डॉक्टर को दिखा करके। मैं तांशु को भी लेके गई थी, पापा ने भी अपना दिखाया था वही पेट का। और
तांशु को भी वही हल्का फुल्का, मैंने बताया था ना फीवर रह रहा है हल्का, 99 फीवर उसको रहता है। तो आज मैं उसे भी ले गई थी दिखाने। मैंने कहा इसका भी एक बार चेकअप करा दूँ यहाँ डॉक्टर से। तो उसके लिए डॉक्टर ने 5 दिन की मेडिसिन दी है। एक ये मेडिसिन पापा की है, ये तांशु की है। और तांशु जो है खाता पीता नहीं है, ज़्यादा भूख नहीं लगती है उससे, तो भूख का एक सिरप भी लिखवा के आई, ताकत का सिरप। ये तांशु की मेडिसिन है। और ये मेरी मेडिसिन है, 5-5 दिन की मेडिसिन है। क्योंकि मेरा भी फीवर नहीं जा रहा था, हल्का फुल्का बना हुआ था, वही 99 100 बना हुआ था। तो 5 दिन की मेडिसिन और दी है उन्होंने मुझे। ये 5 दिन की मेडिसिन और खा लो, उसके बाद फिर देखना, फिर अगर नहीं आराम मिलता है तो फिर बुलाया है 5 दिन बाद। ऐसे ही चलता रहेगा क्या? 5 दिन बाद डॉक्टर के चक्कर लगाते रहो, मेडिसिन खाते रहो, डॉक्टर के चक्कर लगाते रहो। क्यों तांशु? हाँ, थक गए आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश था वहाँ डॉक्टर के क्लिनिक पे। कल थर्सडे था तो शाम को बैठते नहीं, थर्सडे की शाम को। तो पेशेंट्स ना आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा रश था आज। तांशु क्या कर रहे हो? चॉकलेट ऐसे नहीं कट रही थी आपसे? चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थक गए हैं, बहुत भीड़ थी वहाँ, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत टाइम लग गया डॉक्टर क्लिनिक पे। तो थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी रस टरेगी शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मम्मी के हेयर में ऑयल, क्योंकि कल संडे तो मम्मी को हेयर वॉश करने हैं। और मम्मी हेयर वॉश करने से एक दिन पहले अपने हेयर में अच्छे से ऑयल लगाती है, अपने बालों में, सिर में अच्छे से ऑयल लगाती है, मालिश करती हैं जड़ों की। और मम्मी बोल रही थी वो अपने हाथ से लगाती है तो अच्छे से जो है मालिश नहीं हो पाती, जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है, पूरे में नहीं हो पाता ऑयल। तो इसलिए फिर आज मैंने कहा चलो मैं लगा दे रही हूँ। और बाहर जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए यहाँ बाहर गैलरी में आकर के बैठ गए हैं। और फिर अंदर जाओ जो है लगाओ, तेल वगैरह लगाओ या बाल हेयर कॉम करो तो बाल बहुत टूटते हैं अंदर। तो इसलिए मम्मी ने कहा बाहर ही बैठ के लगा लेते हैं, बाहर ठंडी हवा भी चल रही है। और थोड़ी बहुत मालिश मैंने कर दी थी, मम्मी की ऑयल अच्छे से लगा दिया था। फिर मम्मी ने बोला कि मैं कर लूँगी, तो मेरी मम्मी से बोल रही थी कि ऐसे ऐसे करो, उंगलियों से अच्छे से मसाज करो, जिससे कि ऑयल पूरे में हो जाए। और अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, तो मैं अंशु की जो है किचन के काम में हेल्प करवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोंक रही हूँ और अंशु जो है आटा लगाने जा रही है। अभी वो आटा छान रही है। और सब्ज़ी में आज बन रही है लौकी की सिंपल सब्ज़ी बन रही है, हल्की सी रसेदार, सिर्फ लहसुन प्याज डाल करके। और इस तरीके की लौकी की सिंपल सब्ज़ी भी ना बहुत टेस्टी लगती है। और आप लोगों में से किस किस को अच्छी लगती है बताइएगा। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में तो सब खा लेते हैं ऐसी सिंपल सब्ज़ी लौकी की। और मैं और अंशु अभी किचन के काम से फ्री हुए थे, मतलब सब्ज़ी बना करके आटा लगा करके रख करके किचन के काम से फ्री हुए थे कि फिर तब तक सौरभ और पापा आ गए। सौरभ पापा कहीं बाहर काम से गए हुए थे, तो फिर वहाँ से जो है गोलगप्पे पैक करा के लेके आए हैं। और वही मैं कर रही हूँ, पानी जो है कटोरे में करके, चटनी जो सौंठ है वो भी कटोरी में कर दी है। और ये पराठों में आलू भर लूँ, फिर जो है सभी लोग मिल कर के एक साथ बैठ कर के खाएँगे। और मैं ना बहुत दिनों बाद जो है गोलगप्पे खा रही हूँ। मैंने डिलीवरी से पहले वामी करके होने से पहले खाए थे, उसके बाद से अब खा रही हूँ। तो कितना टाइम हो गया ना। आप लोग भी आ जाइए गोलगप्पे खाने। और मैंने आप लोगों को बताया था ना तांशु का फीवर जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा, हल्का फुल्का उसको बना रहता है, 99 जो है उसको फीवर रहता है उसको। तो फिर मैंने उसे डॉक्टर को दिखाया था, जिस डॉक्टर से मेरा चेकअप चला उन्हीं डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे, जो टेस्ट मेरे हुए थे सेम वही टेस्ट तांशु को लिखे हैं। तो टेस्ट कराने के लिए, ब्लड का सैंपल लेने के लिए साइंटिफिक लैब के भैया हैं, इनको यहीं घर पर ही बुला लिया है हमने। तो ये भी तांशु का ब्लड सैंपल ले जाएंगे और रिपोर्ट जो है दोपहर के 2 बजे तक मिल जाएगी। और वामी हमारी अभी जग रही है, तो सौरभ जो है इसको खिला रहा है। और रिपोर्ट दोपहर के 2 बजे तक मिल जाएगी। तो आज शाम को डॉक्टर बैठेंगे, तो मैं सोच रही हूँ आज शाम को ही इसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया हूँ, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर इसकी मेडिसिन वगैरह चले। भगवान करे रिपोर्ट में कुछ ना आए, नॉर्मल हो इसकी रिपोर्ट।
और अभी मैं आई हूँ नहा करके, और नहा करके बस हेयर कॉम करके चोटी की है। और इस वक्त ना भाई बीमारी से ना मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ। मतलब 1 महीना हो गया मुझे और तांशु दोनों को बीमार हुए। मैं तो चलो फिर भी जो है अब ठीक होने आ गई हूँ, मुझे 2 दिन से फ़ीवर बिल्कुल नहीं आया है। लेकिन तांशु को जो है उसका फ़ीवर पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। उसका तो कंटिन्यूसली इलाज चला है मेरा, तो फिर भी मैंने जो है स्टार्टिंग में जो है थोड़ी लापरवाही कर दी थी, मैंने इलाज नहीं करवाया था। मैंने सोचा वायरल फ़ीवर है तो ऐसी मेडिसिन ले ली थी मैंने तो उतर जाएगा, 4-5 दिन में चला जाएगा, वायरल फ़ीवर है। तो उसके चक्कर में मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन तांशु का तो स्टार्टिंग से ही मैंने इलाज करवाया है। उसको जब वायरल फ़ीवर हुआ था, स्टार्टिंग में जब उसको फ़ीवर आता, सबसे पहले उसी को ही फ़ीवर आया था। तो मैंने तो उसका स्टार्टिंग से ही जो है उसका डॉक्टर से इलाज चल रहा है, मेडिसिन खा रहा है वो इतने दिनों से। लेकिन फ़ीवर पता नहीं उसका हल्का फुल्का उसको बना रहता है। स्टार्टिंग में तेज़ था, स्टार्टिंग में जो 102 103 फ़ीवर रहता था, लेकिन उसको आराम भी मिला, लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं मिला। अभी भी उसको जो है वही 99 फ़ीवर उसको रहता है। अब समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। मैं डॉक्टर को भी दिखा के आई, तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले जो कि आज मैंने कराए हैं उसके टेस्ट। अब दोपहर तक रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाने जाएंगे फिर आज ही रिपोर्ट्स वगैरह, तब पता चलेगा। तो भाई सच में ना 1 महीने से जो दवाइयाँ खाते खाते बीमार होते हुए थक चुकी हूँ, मतलब पक चुकी हूँ। मतलब बीच में तो ना मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि पूछो मत। मुंह का टेस्ट मेरा चला गया था, कुछ भी खा रही थी सब चीज़ कड़वी लग रही थी। और पानी सिंपल भी पानी पी रही थी तो उसको पीते ही जो है मुझे फ़ीवर चढ़ाता था। फिर मैंने गर्म पानी पीना स्टार्ट किया, और मतलब इतनी तेज़ फ़ीवर आता था, इतनी तेज़ ठंड लगती थी कि मैं आँखों से मेरे आंसू निकलने लगते थे, रोने लगती थी कि भगवान मैं कब ठीक होंगी। और अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। तो अब बेटे की टेंशन लगी है कि उसका फ़ीवर क्यों नहीं जा रहा है, क्या बात हो गई। वो तो मुझसे पहले से बीमार है और उसका इलाज भी शुरू से चल रहा है, फिर भी उसे अभी तक आराम नहीं मिला है। पता नहीं क्या बात है, क्यों उसे आराम नहीं मिला। तो इसीलिए फिर मैंने उसको जो है अपने पास ही जो है अभी यहाँ रोक रखा है, अपने पास ही बुला लिया था। वरना ये तो तांशु को हाथरस ले गए थे पढ़ाई की वजह से। लेकिन जब इसका फ़ीवर नहीं जा रहा था तो मुझे टेंशन होने लगी। तो मैंने कहा मैं इसको अपने ही जहाँ से मेरा चेकअप चला वहीं दिखा देती हूँ, देखो शायद इससे आराम मिल जाए। क्या बताते हैं डॉक्टर। अब टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर, पता चले। बस भगवान से ये विनती है, जैसे मुझे आराम मिल गया वैसे मेरे बेटे तांशु को भी आराम मिल जाए, वो भी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी पढ़ाई का भी बहुत लॉस हो रहा है। अब क्या करें, डॉक्टर से उसका चेकअप कराना भी ज़रूरी है भाई। अगर अभी डॉक्टर से अच्छे से इलाज नहीं कराया, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम फिर ज़्यादा बड़ी हो जाए, अभी हम हल्के में लें और फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाए। तो इसलिए जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है वहीं से मैं इसका प्रॉपर इलाज करवा रही हूँ डॉक्टर से, ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि इस वक्त ना वायरल फ़ीवर जो है ना बहुत चल रहा है, और मतलब हर किसी का मैं सुन रही हूँ कि लोग मतलब 15-15 20-20 दिन हो रहे हैं मेडिसिन खा रहे हैं, उनका जो फ़ीवर जा ही नहीं रहा है। मेडिसिन खाते हैं, आराम हो जाता है, मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ फिर आ जाता है फ़ीवर। तो जहाँ देखो वहाँ ये सब चल रहा है, हर जगह मतलब लोग जो हैं हर घर में लोग बीमार पड़े हुए हैं, फ़ीवर आ रहा है सबको बहुत। यहाँ पर भी गली में भी बहुत लोगों को फ़ीवर आ रहा है, मतलब जहाँ देखो वहाँ यही हाल चल रहा है इस वक्त। तो फ्रेंड्स आप सब लोग भी अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है।